दिल्ली के अंदर जब हमारी पहली बारी सरकार बनी थी 2014 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन कर दिया। 1 साल का टाइम था। हमारे पास 28 एमएलए थे, 28 एमएलए। बीजेपी के पास थे 32। हमारे से 4 एमएलए ज्यादा थे। उनको सिर्फ 4 एमएलए चाहिए थे, 4। 1 साल पूरी जान लगा ली उन्होंने। आम आदमी पार्टी का 1 एमएलए नहीं खरीद पाए। अगर कांग्रेस ने ये गारंटी दी होती ना, ये मुझसे बहस नहीं कर रहे होते, इनको कोई तकलीफ नहीं हो रही होती, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी तो एक ही है। ये कहते हैं हम वोट बैंक नहीं बना रहे, वोट बैंक बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा एमएलए ले लेते हैं इधर से उधर। इनको वोट बैंक की जरूरत क्या है? वोट बैंक तो हमें चाहिए ना, हमें जनता के लिए चाहिए, हमें जनता के पास जाना है, हमें जनता को वोट लेना है। इनको वोट की जरूरत नहीं है। जब ये लोग अपने एसी कमरों में बैठे रहे होंगे, उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन गलियों में जाके ट्रांसफार्मर बदलवा रहे थे, बिजली की लाइनें बदलवा रहे थे। उसकी वजह से 24 घंटे बिजली आती है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि गोवा के अंदर भी 24 घंटे बिजली आएगी। अगले 3 साल मांग रहे हैं, 10 साल के बाद भी 3 साल मांग रहे हैं। हमने नहीं मांगे थे। आप कितने साल मांगेंगे? 2 साल के अंदर आपको 24 घंटे बिजली ला के दिखाएंगे। दिल्ली का मॉडल है 24/7, 24 घंटे बिजली। दिल्ली के अंदर पिछले 5 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लगातार 24 घंटे बिजली आती है, कोई पावर कट नहीं लगते हैं। दिल्ली के अंदर बिजली डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 200 यूनिट फ्री मिलती है और 400 तक को आधी रेट से मिलती है। हम जनता का पैसा जनता के ऊपर वापस लुटाते हैं। ये दिल्ली मॉडल है बिजली के लिए। गोवा का जो मॉडल है जनता के लिए उनका है, पावर कट ज्यादा बिजली कम। जनता के लिए नहीं, नेताओं के लिए बिजली फ्री है। जो पैसा जनता के लिए बिजली पे खर्च करना चाहिए था, वो एमएलए खरीदने पे खर्च किया जाता है। गोवा के अंदर हम 300 यूनिट बिजली सबको फ्री देंगे। गोवा की जनता से बात करके हमने फैसला किया कि 300 यूनिट बिजली सभी डोमेस्टिक कस्टमर्स को, सभी कंज्यूमर्स को फ्री मिलेगी। जितना भी 300 यूनिट से ऊपर होगा, जो रेट हैं वो वही रहेंगे। आपको हम गारंटी देते हैं, अगले आने वाले 5 साल तक गोवा के अंदर किसी भी स्लैब के बिजली के रेट बढ़ने नहीं देंगे। ये गोवा का मॉडल होगा। 24 घंटे गोवा के अंदर बिजली आएगी। कट को आप भूल जाएंगे, जैसे दिल्ली के लोग भूल गए हैं। दिल्ली के अंदर इन्वर्टर, जनरेटर अब खत्म हो गए हैं। गोवा के अंदर भी इन्वर्टर, जनरेटर को आप भूल जाएंगे। जनरेटर की दुकानें बंद हो जाएंगी। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। और किसानों के लिए बिजली मुफ्त होगी। When a person consumes 80 units in Goa and a person consumes in Delhi it is free. In Goa they pay 137 rupees. If somebody consumes in Delhi 120 units, in Delhi it is now, as per their scheme, it is free. In Goa it is 207 rupees. But somebody who is consuming 201 units, in Delhi they have to pay 195 rupees. We have to pay 375 rupees. So this is a clear picture of the existing models which is there in Goa and which is there in Delhi. The second thing what he said, that Neta is free, means politicians are free. I pay my own bill. I don't know which free he's talking about. Maybe it is free for them. Are ministers given free electricity? No, nobody is given free. Nobody is given free. So I pay my own bill. Even being a power minister, I pay my own bill. So the question No, it's not about just you, but are ministers being, given nobody free is given free electricity in Goa. Everybody has to pay their own electrical bills. We have to bring kilometers and kilometers away. Whereas in Delhi, they have their own Gencos. They have got 2 or 3 Gencos in Delhi who produce power. Now, if their idea is to have a thermal power station here, I have no comments on that. They must be having an idea of making a thermal power station here. Our electricity comes kilometers and kilometers from Chhattisgarh. Some of the power supply comes even from Himachal Pradesh. Is this possible for Goa to give free electricity? Yes or no? Uninterrupted electricity? If yes, then when? Uninterrupted, yes. There are 2 types of interruptions. One is the distribution side and one is the incoming side. Now, incoming side, the strengthening is kilometers away. It will take some time. But from the distribution side, we have already started working on that. Next 3 years, Goa will have uninterrupted power No free supply. power, boss. Okay, so There's no free power no given. free power. There's nothing coming free. See, I don't know how they can give free. दिल्ली के अंदर एक भी थर्मल पावर स्टेशन दिल्ली के अंदर काम नहीं कर रहा है। जैसे हमारी सरकार बनी थी, ड्यू टू पॉल्यूशन, राजघाट और हमारे पास बदरपुर पावर स्टेशन थे, दोनों हमने बंद करा दिए थी। छत्तीसगढ़ जहां की बात कर रहे हैं, वहां से दिल्ली को बिजली भी आती है। हिमाचल से बिजली कहते हैं, दिल्ली को भी हिमाचल से बिजली आती है। जब भी हम 24 घंटे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देते हैं। नियत की बात है। हमारी सरकार को तो 7 साल हुए बने हुए। हमने सरकार बनने के 2 साल के अंदर 24 घंटे बिजली स्टार्ट कर दी दिल्ली के अंदर अनइंटरप्टेड। इनकी सरकार तो 10 साल से चल रही है, 12 साल से चल रही है। इनको अब आगे 3 साल क्यों चाहिए? क्योंकि हमने कह दिया तो अब ये कह रहे नहीं हमसे हुआ नहीं, 10 साल हमने ऐसे बर्बाद कर दिए। तब हम एमएलए खरीदने में लगे हुए थे, तब हमारे पास टाइम नहीं था, तब हम पॉलिटिक्स में लगे हुए थे। अब आने वाले 3 साल के अंदर एमएलए खरीदने के लिए अब जनता समझदार है, वो 3 साल देने वाली नहीं है। ध्यान से रहना। हमने कहा है कि गोवा में 300 यूनिट फ्री देंगे आपको। 300 यूनिट फ्री का मतलब 0। आज जितना भी मिल रहा है
अगर वो 700 रुपए, 800 रुपए, 1200 रुपए, उसके बहस में पड़ते ही नहीं। 800 रुपए से जीरो तो बेटर है ही ना। नीलेश बाबू जी ने कहा कि इनको फ्री बिजली नहीं मिलती है, झूठ बोल रहे हैं। देखिएगा, मिनिस्टर्स को रेजिडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सेक्शन 4 का 1 लास्ट में लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर विच शैल बी पेड बाय द गवर्नमेंट। ये इन्हीं का पेपर मंगाया मैंने आज ही, इन्हीं का लिखा हुआ है। अगर इसको चैलेंज कर सकते हैं तो बता दीजिएगा। कई बार नेताओं को लगने लगता है, मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बड़े नेता बन जाते हैं कि हम अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। ये सारा का सारा पैसा आप ही ने खर्च किया है, आप ही की जेब से लिया जाता है। अगर बाजार में आप जाते हैं, अगर साबुन की एक टिक्की भी लेके आते हो ना, उस पर भी टैक्स लगता है। जनता को 300 यूनिट दे दो तो उनको तकलीफ होती है, 300 यूनिट क्यों दे दें? अरे क्यों नहीं दे दें? उसी जनता ने कमा के दिया है। जिस जनता ने सारा पैसा इकट्ठा करके दिया है, उस पैसे को बर्बाद करने से अच्छा है कि जनता को वापस किया जाए। दिल्ली के अंदर हमने एक वजीरपुर में फ्लाईओवर बनाया, 247 करोड़ रुपए, 247 करोड़ रुपए उसकी कॉस्ट थी। उसको हमने समय से पहले, टाइम से पहले पूरा किया। 100 करोड़ रुपीस हमने बचा लिए। ये होता है ना सरकार का काम। 100 करोड़ बचे, उस पैसे से हमने जनता को वापस किया। अब ये कहते नहीं 10 साल तक तो काम नहीं करेंगे, पोस्ट और 1000 करोड़ फालतू लगाएंगे, फिर कहते हम कर्ज ले लेंगे। दिल्ली की अकेली सरकार है देश के अंदर जिसने कोई कर्ज नहीं लिया पिछले 5 साल 7 साल से। सीएजी रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के अंदर लास्ट 5 ईयर से किसी तरह का भी कोई, हमेशा सरप्लस में सरकार चली है, बजट सरप्लस में रहा है। ये सीएजी की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। इसको आप चेक करा लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि गोवा में भी अगले 5 साल तक, जो उनको चिंता हो रही है ना, अगले 5 साल तक किसी भी चीज के रेट नहीं बढ़ेंगे। 300 यूनिट फ्री होंगी, किसानों के लिए बिजली फ्री होगी, बाकियों के रेट 5 साल तक नहीं बढ़ेंगे। ये मैं आपको पहले बता देता हूं, पहले क्लियर कर देता हूं। अगर गोवा की सरकार ज्यादा सब्सिडी दे रही है तो जनता को क्यों नहीं मिल रही? यही तो हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर्स के पास चली जाती है, ठेकेदारों के पास चली जाती है, कंपनियों के पास चली जाती है, जनता के पास नहीं जाती। हम ये कह रहे हैं जनता को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दो सब चीज। वन टाइम सेटलमेंट इज जीरो। वन टाइम सेटलमेंट तो उन्होंने भी ऑफर किया। नहीं, 1 जीरो कर दें। अगर कोई बिजनेस भी करता है तो कहते हैं यार पहले हिसाब क्लियर कर लो, अच्छा रहेगा। आगे तो 300 फ्री कर ही रहे हैं, वरना उसके ऊपर क्या होगा? आपने 300 यूनिट फ्री कर दिया, पुराना चलता रहेगा बिल के अंदर, तो पुराना भी जीरो कर देंगे। दिल्ली के अंदर जब हमारी पहली बारी सरकार बनी थी 2014 को, अरविंद केजरीवाल जी ने रिजाइन कर दिया। 1 साल का टाइम था। हमारे पास 28 एमएलए थे, 28 एमएलए। बीजेपी के पास थे 32, हमारे से 4 एमएलए ज्यादा थे। उनको सिर्फ 4 एमएलए चाहिए थे, 4। 1 साल पूरी जान लगा ली उन्होंने। आम आदमी पार्टी का 1 एमएलए नहीं खरीद पाए। जितने भी लोग 300 यूनिट से कम कंज्यूमर से अपना बिल निकाल लीजिएगा। गोवा के रहने वाले लोग जो 12 महीने गोवा में रहते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। कोरचोरम में जो रहते हैं वो भी अपना बिल निकाल के देख लें। जिनका भी बिल 300 यूनिट से कम आता है, इनको वोट मत देना, इस बार आम आदमी पार्टी को दे देना। देखो मैं बता दूं, दिल्ली का जो बजट है ना, जो पर कैपिटा बजट है, पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति कितना बजट है दिल्ली का, वो है 30,000 रुपया। एक आदमी के ऊपर जो बजट है वो 30,000 रुपया है। गोवा का बजट प्रति व्यक्ति 1,40,000 रुपया है। गोवा का बजट है 21,000 के आसपास, दिल्ली का बजट है 60,000 के आसपास, करोड़ के अंदर। अगर दिल्ली में 5 गुना कम बजट है और हम इतना कुछ फ्री दे सकते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं दे सकते? अरे जनता को दो ना, खरीद बेच के क्या करोगे? ये कहते हैं हम वोट बैंक नहीं बना रहे, वोट बैंक बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा एमएलए ले लेते हैं इधर से उधर। अगर यही चैलेंज कांग्रेस ने किया होता, ये बहस नहीं कर रहे होते, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। आज इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि केजरीवाल ने कहा है, और इनको पता है जो केजरीवाल ने कहा है, केजरीवाल करके दिखाएगा। दिल्ली सरकार को 325 करोड़ रुपए की बजटरी सपोर्ट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। दिस इज द लोएस्ट इन इंडिया। किसी भी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को इतनी कम सपोर्ट नहीं मिलती है। हमारे से 10 गुना सपोर्ट गोवा को मिलती है। मैं कहता हूं इन सारी बहस को छोड़ देते हैं, इस चक्कर में भूल जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अरे भाई 5 गुना बजट है, दुगुना तो नहीं है। अगर 5 गुना ज्यादा इनकम है तो 5 गुना खर्च करने की हिम्मत होनी चाहिए। जब ये लोग अपने एसी कमरों में बैठे रहे होंगे, उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन गलियों में जाके ट्रांसफार्मर बदलवा रहे थे, बिजली की लाइनें डलवा रहे थे। उसकी वजह से 24 घंटे बिजली आती है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि गोवा के अंदर भी 24 घंटे बिजली आएगी। अगले 3 साल मांग रहे हैं, 10 साल के बाद भी 3 साल मांग रहे हैं। हमने नहीं मांगे थे। आप कितने साल मांगेंगे इफ यू कम टू पावर? 2 साल के अंदर आपको 24 घंटे बिजली लाके दिखाएंगे।